बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड डायरीज, ये सारे टेक जाइंट्स कंपनीज पूछती हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, और आप इसको देख भी सकते हो। ये लीड कोड क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पुराना क्वेश्चन है लीड कोड के प्लेटफॉर्म का, एंड इट इज़ वन ऑफ द OGs। लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू सम, वेरी कॉमनली आस्क्ड, एंड वो 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन इज ऐड 2 नंबर्स। द थर्ड क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस विच वर अपलोडेड ऑन लीड कोड प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड दिस इज़ हार्ड। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा पार्टीशनिंग का, वो ऐसे और भी सिमिलर क्वेश्चंस में लगेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे kth एलिमेंट ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज, उसमें भी लगेगा। और जब भी आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉर्टेड एरे है, लाइक हियर गिवन 2 सॉर्टेड एरेज, आपको पहला थॉट आना ही आना चाहिए दिमाग में, विच इज़ बाइनरी सर्च। कहीं भी सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, आपको कुछ सर्च करना है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, आपको kth एलिमेंट फाइंड आउट करना है, रोटेटेड एरे है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, आपको सारे नंबर सेम है, एक नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। ये जितने भी वेरिएंट्स हैं, ये सारे बाइनरी सर्च के वेरिएंट्स हैं। ऑल्सो बाइनरी सर्च का एक बहुत पॉपुलर रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसकी, जैसे एग्रेसिव काउस, एंड हमें कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या पेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एलोकेशन वाले, उसके अंदर भी बाइनरी सर्च लगता है, क्योंकि जो आंसर होगा वो किसी पर्टिकुलर रेंज में ही लाई करेगा। अगर आपका आंसर किसी फाइनाइट रेंज में लाई कर रहा है, तो आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच उसमें यूज़ करेंगे, और उस हिट एंड ट्रायल में उस रेंज के ऊपर आप बाइनरी सर्च लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 15 ही हैं, आपको इस तरीके से उन्हें एलोकेट करना है n नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कि कुछ सो एंड सो कंडीशन मीट हो जाए। तो चॉकलेट्स जो हैं वो 0 to 15 ही आप बांट सकते हो, तो आप बाइनरी सर्च 0 to 15 पे लगाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली 0 to 15 एक सॉर्टेड एरे है। आप हर एलिमेंट को लोगे, आप मिड से स्टार्ट करोगे और आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे कि क्या 0 to 15 का मिड क्या है अभी 15/2 विच इज़ 7, क्या 7 से सो एंड सो कंडीशन मीट कर रही है। अगर हाँ कर रही है तो वो आपका आंसर हो गया। तो और अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए तो आप लेफ्ट सब पार्ट में मूव करते जाओगे, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए तो आप राइट सब पार्ट में मूव करते जाओगे। तो जहाँ पे भी आपको फाइनाइट सोल्यूशन या जो आपका आंसर है फाइनाइट रेंज में लाई करता है, या फिर आपको सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, कुछ भी सर्च करना है, कोई भी एरे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रखी हैं, या फिर आपको कहीं भी सॉर्टेड एरे 2 दी हुई हैं, उनको मर्ज करना है विदाउट एक्चुअल मर्जिंग, विद नो स्पेस यूसेज, आपको उनका मीडियन या kth एलिमेंट ith एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको बाइनरी सर्च ही आपके दिमाग में आना चाहिए और ये यूज़ होगा। या फिर एक और हिंट है, कहीं भी आपको दिख रहा है सॉर्टेड है और आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक होनी चाहिए, आपका फर्स्ट थॉट बाइनरी सर्च ही होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक होती है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 एरेज दिए हुए हैं, दोनों का मीडियन फाइंड करना है। तो पहला हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा यही होगा कि हम इन दोनों को मर्ज कर दें, दोनों एलिमेंट्स को हम मर्ज कर देंगे, और दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करने के बाद जो मीडियन होगा वो हम निकाल लेंगे, विच इज़ 2 हियर, बिकॉज इट इज़ अ ऑड साइज्ड एरे। तो जो मीडियन होगा वो मिडल एलिमेंट होगा। मिडल एलिमेंट क्या होता है? जिसके लेफ्ट में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और राइट में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मतलब अगर इसका साइज n है विच इज़ 3 एंड n/2 विच इज़ 1, तो एक एलिमेंट लेफ्ट पे होना चाहिए उस एलिमेंट के और मीडियन के, और एक राइट पे होना चाहिए। तो 1 लेफ्ट पे है, 3 राइट पे, 2 हमारा मीडियन हो गया। ठीक है। अगर एलिमेंट जो एरे है वो इवन साइज्ड एरे है, ऑड साइज्ड एरे नहीं है, तो हम बीच वाले दोनों एलिमेंट्स का एवरेज निकालेंगे, 3 + 2/5 विच इज़ 2.5, और इसलिए इसका आंसर होगा डबल। इट विल नॉट बी इन टाइप या साइज टी, इसलिए आप देखेंगे क्वेश्चन में जो रिटर्न टाइप है दैट इज डबल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सबसे पहले मर्ज करके स्टोर करवा रहे हैं तो अलग से O of m+n हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वर्स्ट केस, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी m+n होगी। 2 पॉइंटर लेंगे
दोनों के स्टार्ट पे ट्रैवर्स करते जाएंगे, लास्ट में जो भी एरे बच जाएगा उसको एज इट इज़ हम डाल देंगे सॉर्टेड एरे में। लेकिन हमें लॉगरिथमिक अप्रोच चाहिए तो ये काम नहीं करेगा। हमें पार्टीशनिंग का लॉजिक इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी फेमस बाइनरी सर्च की ट्रिक या कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमें अपने दोनों एरेज को यूज़ करके फाइनल एरे के पार्टीशंस निकालने पड़ेंगे। हमें वो पार्टीशन निकालना पड़ेगा जिसके अंदर n/2 एलिमेंट्स इधर रहेंगे, n/2 एलिमेंट्स इधर रहेंगे, लेफ्ट हाफ यहाँ बनेगा, राइट हाफ यहाँ बनेगा। लेफ्ट हाफ के मैक्सिमम और राइट हाफ के मिनिमम को यूज़ करके अगर इवन साइज है तो 3 + 4/2, और अगर ऑड साइज है जैसे यहाँ पे तो लेफ्ट हाफ वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 हमारे रिटर्न कर देंगे। ये जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, बाइनरी सर्च इस कॉन्सेप्ट पे लगेगा कि लेफ्ट हाफ में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए। देखो अगर हमने 2 एरेज हैं, नीचे वाले एलिमेंट से लेफ्ट हाफ में हमें ये पता है n/2 टोटल एलिमेंट्स आएंगे, जहाँ पे n हमारे पूरे एरे फाइनल एरे का साइज है। तो फाइनल एरे का साइज क्या होगा, m+n, दोनों इंडिविजुअल एरेज की sum/2। इतने लेफ्ट हाफ में एलिमेंट्स होंगे। अगर छोटे वाले एरे पे हम बाइनरी सर्च लगाएंगे ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई लॉगरिथमिक ऑफ मिनिमम ऑफ m, तो जो भी 4,5 जो छोटे वाला एरे विच इज 4, 5 ईयर, उसके ऊपर अगर हमने 0 to 2 एलिमेंट्स ही ले सकते हैं, कितने साइज क्या है 2, तो 0 to 2 पे हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। अगर हमने इस पे से 2 एलिमेंट ले लिए तो कितने बचे n/2, 5/2। टोटल साइज कितना है फाइनल मर्ज आ रहेगा 5/2 विच इज़ 2। तो अगर हमने 2 छोटे वाले से ले लिए तो ऊपर बड़े वाले से कितने बचेंगे लेफ्ट हाफ में लेने के लिए 0। तो इस तरीके से हम छोटे और बड़े दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो लेफ्ट हाफ में आने वाले हैं वो निकाल लेंगे, और हम जो 2 एरेज हैं दोनों का L1, दोनों का R1, दोनों का L2, दोनों का R2, R1 एंड R2 क्या है, राइट हाफ के पहले एलिमेंट्स, L1 L2 क्या है, लेफ्ट हाफ के दोनों एरे के इंडिविजुअल लास्ट एलिमेंट्स, और वही कंडीशन वही पार्टीशन करेक्ट होगी जिसमें L1 R2 से कम होगा। L1 क्या R1 से कम होगा, ऑब्वियसली वो पूरा सॉर्टेड एरे। तो हमें चेक क्या करना होगा, L1 R1 से या L1 R2 से, L1 R2 से चेक करना होगा, क्योंकि ये दोनों एरेज अलग हैं, ये दोनों छोटे होने चाहिए, L1 R2 से छोटा होना चाहिए और L2 R1 से छोटा होना चाहिए। अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, L1 अगर R2 से छोटा हो जाता है और L2 अगर R1 से छोटा हो जाता है, हमें कंडीशन मीट हो जाएगी। हम मिड से हम निकाल लेंगे L1 L2 R1 R2 और मिनिमम ऑफ R1 R2 प्लस मैक्सिमम ऑफ L1 L2 डिवाइड बाई 2 हमारा इवन साइज एरे में आंसर हो जाएगा, और ऑड साइज एरे में हमारा R1 R2 का मिनिमम हो जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था लाइव, एक बार गो थ्रू कर देते हैं। nums 1 हमारा nums 2, इन दोनों में से हमें छोटे वाला लेना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हमने ट्रिक लगा ली। हमने क्या किया, अगर nums 1 बड़ा है nums 2 से तो आर्ग्यूमेंट्स को रिवर्स करके भेज दो। तो अब ये जब भी यहाँ आएगा तो क्या होगा, हमेशा nums 1 nums 2 से छोटा या बराबर होगा। तो लो की वैल्यू 0 और हाई की वैल्यू m, स्टैंडर्ड टेम्पलेट ऑफ बाइनरी सर्च, और मिड हमने निकाल लिया। यहाँ तक तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। फर्स्ट एरे और सेकंड एरे में, फर्स्ट एरे में अगर मिड एलिमेंट्स हुए तो सेकंड एरे में m+n/2, जो कि टोटल हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे है उसके हाफ, क्योंकि लेफ्ट हाफ माइनस मिड, इतने सेकंड एरे से एलिमेंट्स आ रहे होंगे। और इन कंडीशंस को यूज़ करके हम निकालेंगे L1 L2 R1 R2। L1 अगर पूरा लेफ्ट हाफ पहले एरे से लिया ही नहीं जा रहा तो L1 को हम इंट मिन कर देंगे। अगर R1 में कुछ आ ही नहीं रहा, अगर राइट हाफ में उस एरे का कुछ आ ही नहीं रहा तो उसको हम इंट मैक्स कर देंगे। बस यही कंडीशंस हैं। और अगर ये कौन सी कंडीशन है, अगर वो करेक्ट पार्टीशन है, क्योंकि L1 R2 से छोटा होगा, R2 L2 R1 से छोटा होगा, तो हम डिपेंडिंग अपॉन वो इवन साइज आ रहा है ऑड साइज आ रहे हैं, हम उसका मीडियन रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम बाइनरी सर्च लगाते रहेंगे, हाई और लो को अपडेट करते रहेंगे। इसको और संक्षिप्त में लिख सकते हैं ऐसे, कंडीशन क्या है, फर्स्ट एरे इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो L1 की क्या वैल्यू आनी चाहिए, इंट में आनी चाहिए, नहीं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, है ना। ओके, तो ऐसे ही हम सारे कंडीशंस को
शॉर्ट में लिख देते हैं L2 की वैल्यू अगर सेकेंड एरे की वैल्यू 0 हो गई तो इंट मीन होना चाहिए, नहीं तो नम्स टू सेकेंड एरे माइनस सेकेंड एरे क्या है, कितने एलिमेंट सेकेंड एरे में आ रहे हैं। ओके तो ऐसे ही हम R1 और R2 की वैल्यू भी लिख लेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार लिख देते हैं चलो। तो इंट मैक्स होनी चाहिए और नहीं तो और R2 की वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे, जो कि अगर सेकेंड एरे की वैल्यू m है और n है तो इंट मैक्स होनी चाहिए, नहीं तो नम्स टू सेकेंड एरे होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं L1 L2 R1 R2 निकाल लिया, ये करेक्ट पार्टीशन है। करेक्ट पार्टीशन में मिनिमम मैक्सिमम हम डिपेंडिंग अपॉन इवन साइज आ रहा है आर या ऑड साइज आ रहा है। इतना अच्छे से ये समझ आ गया ना हम लोगों को कि पार्टीशनिंग करने का लॉजिक है, सब कुछ सिर्फ पार्टीशनिंग करने का लॉजिक है। पार्टीशनिंग में L1 L2 R1 R2 निकाल लेंगे, बस ये फाइंड आउट करना है करेक्ट पार्टीशन है कि नहीं, और छोटे वाले एरे के ऊपर बाइनरी सर्च लगाते रहेंगे। इतना इजी कॉन्सेप्ट है बट ये हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। 2-3 बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि ये तो पार्टीशनिंग लॉजिक वाला क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।